वेलकम स्टूडेंट्स। इस पार्ट के अंदर मैं एंड वाली टर्म कैसे फाइंड आउट करती है मैं इसके दो मेथड सिखाऊंगा। आपकी मर्जी है, जो मेथड करना हो कर लेना। +1 में एक चैप्टर है बाइनोमियल, सेम कहानी मैं बाइनोमियल चैप्टर में सिखाऊंगा। +1 की जब आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। एपी में अगर कोई बच्चा और एक्स्ट्रा चीजें करनी चाहता है, मेरी +1 की एपी जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर देख सकता है। उसको सारे कॉन्सेप्ट और वास्ट हो जाएगी उसके बाद आपको इसके अंदर मैं कुछ ट्रिक सिखाऊंगा और 3 टर्म्स आर इन एपी, वो आपकी बुक में क्वेश्चंस है, मैं कुछ वो करवाऊंगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 के अंदर मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में डायरेक्ट फार्मूला सिखाया है। 8th टर्म फ्रॉम एंडिंग, 8th टर्म, nth टर्म मैंने लिखवाया था, nth टर्म फ्रॉम दी एंड। क्या लिखवाया? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां क्या है? 8th। तो l क्या है? लास्ट टर्म जो लास्ट में दे रखी है, l मतलब tn 184, n क्या है? 8, d क्या है? दोनों को माइनस कर लो, क्या आ गया? 3। तो 184 माइनस 7 इंटू 3, 184 माइनस 21, तो ये क्या आ गया? 163। किसी बच्चे ने ये फार्मूला याद करना, ये याद कर लो, नहीं तो दूसरा मेथड है मेथड नंबर 2, जिसने ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, इस तरीके से कर लो। आपको मैं कहूं कि 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करो, 1 2 3 4 अप टू सोन 10। तो 1 2 3 4 आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं 10 9 अप टू सोन 2 1, काउंटिंग करो, तब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 नहीं आएगी, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, टर्म्स को उल्टा करके लिख देता हूं। तो 184 अप टू सोन लास्ट में क्या आएगा? 13 10 7, मैंने उल्टा करके लिख दिया टर्म्स को। अब मैंने निकालना था फ्रॉम द एंडिंग, मैंने काउंटिंग उल्टी करके लिख दी, तो फिर वो क्या फाइंड होएगा? फ्रॉम द स्टार्टिंग। दैट इज मेथड 2 बोलते हैं चेंज इनटू स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में चेंज कर दो, राइट इन इनवर्स ऑर्डर। मैंने इसको इनवर्स ऑर्डर में लिख दिया, कहानी खत्म होगी। ए की वैल्यू क्या है? 184, डी की वैल्यू क्या आएगी? अब अगली टर्म तो नहीं पता ना, पर लास्ट वाले को अगर माइनस करो तो आपका डी फाइंड आउट हो जाएगा। तो 8th टर्म फ्रॉम द एंडिंग की जगह मैंने 8th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग पता कर ली। a + 7 8 माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? 184, 7, ये क्या है? -3। कहानी सेम है, आंसर सेम आएगा। आपने सोचना कि सोचना कैसे है, किस वे आउट से मैं सोल्व करूं कि मेरा आंसर आ जाए। दोनों में से जो मेथड पसंद हो आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टर्म दे रखी है एपी की, बताओ कि इसकी पहली नेगेटिव टर्म कब आएगी। 45 42 39, कुछ बच्चे ना स्कीमी होते हैं, 45 42 39 36 33 30, ऐसे करते करते ये आएगा 27 24 21 18 15 12 12 9 9 के बाद क्या आएगा? 6 3 0 -3 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव में करना, सब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट देखो कैसे करते हैं। ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 45, डी की वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस करो, -3। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आती है? जब nth टर्म लेस देन 0 हो जाए, 0 से छोटी। 0 से छोटी मतलब नेगेटिव टर्म कब आती है? tn का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी लेस देन 0। a क्या है? 45, n - 1, d क्या है? -3 लेस देन 0। 45 - 3n + 3 लेस देन 0, ये क्या आ गया? 48 - 3n लेस देन 0। तो 3n को वहां ले जाओ, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर करके आए हो आप। 48 लेस देन 3n, 3 से डिवाइड कर दो, लेस देन n, 16 लेस देन n। इसको लिख सकते हैं n
की तरफ मुंह खुला हुआ है, ग्रेटर देन 16, n की वैल्यू 16 से बड़ी होनी चाहिए, दैट इज टेक n इज इक्वल टू 17 इज द फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। n की वैल्यू 17 पुट करना, डेफिनेटली श्योर है इसके अंदर नेगेटिव आंसर आएगा, नहीं तो आप करके देख लो, मैं आपको सिखा ही देता हूं। ये 18 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अगर n की वैल्यू 17 पुट करो tn के अंदर -3 आंसर आएगा। तो ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन देखने में टफ था पर है इजी, इतना राइट डाउन करो आप। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके का है, आपको कहानी में गिवन है 3 नंबर्स आर इन एपी। अगर आपने +1 में सीक्वेंस सीरीज जिसका नाम एपी और जीपी है देखोगे, तो 4 नंबर्स आर इन एपी वाला क्वेश्चन भी होएगा। एक्चुअली में ये 2 तरीकों से होता है। 3 नंबर्स आर इन एपी के कौन कौन से नंबर लेके चलते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये लेके चलते हैं। लेकिन आपको इससे सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि सारे प्लस में लेके चल पड़े। आप ऐसे करो, ए के बाद ए प्लस डी और ए से पहले क्या आएगा? ए माइनस डी। लेट बी 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स आर इन एपी। आपके माइंड में आएगा कि सर ए प्लस डी, ए प्लस 2d आपने कॉन्सेप्ट में करवाया, नेगेटिव क्यों लेके चल रहे हो? स्टूडेंट्स इनका जब मैं सम करूंगा, जो मैंने 3 नंबर्स को लेट किया है, डी से डी कट के ए की वैल्यू निकल जाएगी, सिर्फ इसीलिए लिया। तो ये क्या आ गया? सम। इनका अगर मैं सम करूं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 15 के इक्वल है। डी से डी कट गया, 3a इक्वल टू 15, ए की वैल्यू क्या आ गई? 5। बड़े प्यार से आ गई। अगर मैं प्लस लेके चलता नेक्स्ट टर्म तो सोल्व ना होता। इन दोनों को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस डी आएगा। इन दोनों को माइनस करो, कॉमन डिफरेंस डी आएगा। चाहे करके देख लो। अब प्रोडक्ट कह रहा है 80, तो प्रोडक्ट लेके चलते हैं। ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये क्या दे रखे हैं? 80। इसको a माइनस डी और a प्लस डी मल्टीप्लाई करो, a स्केयर माइनस डी स्केयर इंटू ए इक्वल टू 80। a की वैल्यू क्या है? 5। 25 माइनस डी स्केयर इंटू 5 इक्वल टू 80। कटिंग करोगे तो ये क्या आ गया? 16। 25 माइनस डी स्केयर इक्वल टू 16। इंटरचेंज कर लो, डी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई? 9। डी की वैल्यू क्या आ गई? +-3। बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ +3 लिखते हैं। स्केयर है, माइनस भी आएगा। इसके फैक्टर बना लो ना, 9 को बाहर लेके आओ, 3 का स्केयर, d -3 d +3, तो एक 3 एक -3। अब आप सोचोगे सर प्लस वाला लेके चलना है या माइनस वाला लेके चलना है? हमने दोनों केस लेके चलने हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये प्रोडक्ट साइड पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूँ। तो केस 1 के अंदर a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3 लेके चलो। केस 2 के अंदर a की वैल्यू 5, d की वैल्यू -3 लेके चलते हैं। तो वो फंक्शन क्या है? a माइनस डी, a प्लस डी। तो ये क्या आ गया? 5 - 3 2 5 7 8, 5 + 3 8। इसके अंदर क्या आएगा? a माइनस डी, a प्लस डी। 5 - -3 8, ये 5 - 3 2। आप देखो आंसर क्या आया? 258 या 852। नेगेटिव लोगे तो रेसिप्रोकल में इनवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, अगर पॉजिटिव लोगे डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए 3 नंबर्स ऐसे लेट किए ताकि सम दे रखे हैं, कटिंग हो जाए, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। ये इजी वे है क्वेश्चन को समझने का। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच द नंबर्स आर इन एपी। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एपी में दे रखे हैं। एपी का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस 4x - 1 - 5x + 2, ये इन दोनों का डिफरेंस सेम होएगा। एपी का मतलब ही ये होता है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम। एपी का मीन्स कॉमन डिफरेंस आर सेम।
खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। 5x माइनस 2 ब्रैकेट को सिर्फ और सिर्फ ओपन किए तो माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 3x प्लस 3, तो ये क्या बन गया 2x, ये वहां जाके क्या आ गया 6, x की वैल्यू क्या आ गई 3। ये ही उसने फाइंड आउट के लिए कहा था, x की वैल्यू निकालो। अलग तरीके का क्वेश्चन था, मैंने इसलिए कराया। स्टूडेंट एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसकी ट्रिक की बताऊंगा सिर्फ, वो आप बड़ी क्लासेस में अपने आप समझ आ जाएगा आपको। इस क्वेश्चन की ट्रिक देखते हैं। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं। m टाइम्स m मल्टीप्लाई mth टर्म tm इज इक्वल टू n टाइम्स मल्टीप्लाई nth टर्म tn। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो m और n को प्लस करने के लिए कहेगा, इसका आंसर 0 आएगा ही आएगा। डायरेक्ट चाहे आप सोल्व करना, बड़ी क्लासेस में मैंने सोल्व करवाया हुआ है +1 में। अगर यहाँ m टर्म्स है m से मल्टीप्लाई, n टर्म्स है n से मल्टीप्लाई होएगा तो इन दोनों का प्लस 0 के इक्वल आएगा ही आएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले 10th मल्टीप्लाई 10th टर्म इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9th टर्म, फाइंड T19, ये 0 आएगा ही आएगा, चाहे करके देख लो क्योंकि ये सेम है। तो मैंने कोशिश किया कि मैं आपको सारा डिस्टिंग्विश करके सिखाऊं, हर पार्ट्स में सिखाऊं, छोटे पार्ट्स बनाऊं ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और जितनी डोज चाहिए आप उतनी ऑब्जर्व कर लो। अगर आपको 3 रोटी की भूख लग रही है तो आप ये थोड़ी 5 खाओगे 6 खाओगे, जितनी खानी चाहिए सिर्फ उतनी खानी है ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में एपी का सेकंड फार्मूला सम टू n टर्म्स करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू, टेक केयर।